ओके, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 11। ओके, आज हम लेसन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 10 में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, अभी पहले मुझसे पूछिए। ओके, कुछ पूछना है आपको लिपिका? किसी का डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड। देखिए, लेसन 1 जो अपना था वो था कम्युनिकेशन। ओके, लेसन 1 वाज कम्युनिकेशन। ओके, जो लेसन 1 है वो कम्युनिकेशन था, बट उसी लेसन को आगे कर दिया गया है। उसी के आगे के जो पॉइंट्स थे वो नेक्स्ट लेसन में है। ओके, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट लेसन है वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ओके, जो लेसन 10 था उसमें ओनली बेस के लिए बेस बताया था उसमें। तो अपना लेसन नंबर 11 जो है वो भी उसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन का ही है। रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन नॉलेज। ओके, चैप्टर नेम इज रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन नॉलेज, पेज नंबर 77। ओके, टेक आउट पेज नंबर 77, चैप्टर 11। ओके, अब देखिए लेसन 1 में जो आपने देखा, लेसन इससे पहले वाले में, उसमें क्या था लेसन नंबर 10 में, कि जो अर्ली मैन थे उनके पास में कोई रिटर्न से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं थी। ओके, वो स्टार्टिंग में केवल इशारों से बात करते थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ पिक्चर्स या सिंबल्स बनाने स्टार्ट किए। ओके, तो हम अर्ली मैन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में जो प्रिंटिंग प्रेस है या जो भी स्क्रिप्ट है वो बाद में डेवलप हुई। ओके, स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि केवल इशारों में बात करते थे, और उनके पास में कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई वर्ड्स भी नहीं थे। ऐसे एनिमल्स, जिस तरह से एनिमल्स रहते हैं उसी तरह से वो कोई सिंबल्स वगैरह यूज करते थे। लेकिन आफ्टर उसके काफी टाइम बाद उन्होंने फिर क्या किया, पिक्चर बनानी शुरू कर दी। पिक्चर्स का मतलब है कुछ सिंबल्स के लिए, जैसे उनको काउंटिंग करनी पड़ती थी तो वो कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए वो कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ कर देते थे। जैसा आपने देखा होगा पेज नंबर 77 में पिक्चर्स बना रखी है, उसमें हंटिंग की जो है वो इमेज उसमें शो कर रखी है। तो ये अर्ली मैन्स ने बनाई। तो उस समय कलर्स वो कैसे यूज करते थे, जो नेचुरली कलर्स यूज करते थे, जो कि उनको प्लांट से, इनसे जो कलर्स मिलते थे फ्लावर से, वो उसमें यूज करते थे। या फिर कुछ ऐसे पत्थर रहते थे उसमें से भी वो यूज कर लेते थे। तो स्टार्टिंग में क्या था, कोई राइटिंग का तो उनके पास कोई मेथड था नहीं, तो वो पिक्चर्स ही यूज करते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो नॉर्मल जो एनिमल्स होते हैं उनसे ज्यादा इनमें नॉलेज होती है। ओके, इनके पास माइंड है तो इन्होंने माइंड यूज किया। और फिर सिंबल्स के बाद में धीरे धीरे इनके पास इन्होंने लैंग्वेज बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, उससे स्क्रिप्ट्स वगैरह बनी। तो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स की स्क्रिप्ट्स वगैरह डेवलप हुई, लैंग्वेज बनी। उसके बाद में रिटन डॉक्यूमेंट्स बनने लगे। ओके, तो यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर स्टार्टिंग में जो स्क्रिप्ट है वो डेवलप हुई, कहाँ पर ये लैंग्वेज बनी, किस तरह के सिंबल्स वो यूज करते थे, और वो बाद में किस तरह से वर्ड्स में कन्वर्ट होगा। ओके, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब देखते हैं हम बुक में क्या है, ये भी हम देखते हैं। वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर दैट वी सेंड मैसेज इन 2 डिफरेंट वेज। हमने पिछले लेसन में देखा कि जो मैसेजेस हैं वो 2 डिफरेंट वेज में टाइप से सेंड किए जाते थे या रिसीव किए जाते थे। ओके, एक तो क्या था ओरली, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आप आपस में डिस्कस करते हैं, केवल वो बातचीत के द्वारा ही हम अपनी जो आइडियाज है, इंफॉर्मेशन है, वो आपस में क्या शेयर करते हैं। तो पहले भी स्टार्टिंग में इसी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी। ओके, और जो दूसरा मेथड है वो क्या है, राइटिंग का, जो एंशियंट टाइम में अर्ली पीपल के पास नहीं था, वो बाद में डेवलप हुआ। ओके, तो इस तरह से 2 टाइप्स के मीन्स है जिसमें कि जो हम अपनी इंफॉर्मेशन है या हम जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो कर सकते हैं। वन तो हो गया लैंग्वेज यानी कि ओरली। ओके, एंड सेकंड कौन सा था, राइटिंग।
तो ये 2 मेथड है। राइटिंग इज ए वे ऑफ रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग वर्ड्स एंड आइडियाज। तो राइटिंग क्या है, जैसे आप देखिए बुक में लिखते हैं, ओके, एक तो आपको डायरेक्ट कोई आंसर बताए तो आप भूल भी सकते हैं, हो सकता है लॉन्ग टाइम तक आप उसे याद नहीं कर पाए, या हो सकता है फ्यूचर में जब उसकी जरूरत हो तो आप उसके आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है। बट जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइटिंग में क्या होता है, आपने कॉपीज में आंसर वगैरह लिखा, ओके, तो आप जब चाहे उनको लर्न कर सकते हैं, जब चाहे उसको देख सकते हैं, तो स्टोर कर सकते हैं उसको, ओके। तो इस तरह से जो राइटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन हमें रहती है, हमारे पास आती है, वो हम फ्यूचर के लिए भी सेव रख सकते हैं, उसको स्टोर रख सकते हैं, और बाद में हम उनका यूज भी कर सकते हैं, या आगे वो हम सेंड कर सकते हैं। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट से हमें ये फायदा होता है, ओके। पीपल कैन रीड देम एट एनी टाइम। तो अपने पास जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं। आपने आंसर किया, अभी 3-4 मंथ हो चुके हैं, ओके, 3 मंथ्स हो चुके हैं, बट आप स्टार्टिंग में जो हमने किया वो अगर ओरली डायरेक्ट आप लर्न करते तो हो सकता है पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अभी प्रॉपर उसी तरह से उसे लर्न कर पाए। बट अगर आपके पास में लिखा हुआ है तो आप चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से रिटर्न फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब देखिए, एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, लॉन्ग अगो एन एंशियंट इंडिया फॉर एग्जांपल नॉलेज वाज पास्ड एंड ऑन ओरली जनरेशन टू जनरेशन। काफी टाइम पहले जब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तो बनते नहीं थे, या फिर वो बनने भी लग गए थे, ओके, राइटिंग डेवलप भी हो गई थी, बट वो बहुत कम लोगों तक ही सीमित थी। सब किसी पास में, हर किसी के पास में, जो कॉमन पीपल है उनके पास में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच पाते थे, बिकॉज उस समय क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से लिखे जाते थे। तो वो जो हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट्स थे वो केवल जो बहुत ही हाई लेवल के या किंग है केवल, या जो उनके जो टीचर्स रहते थे वहां तक ही वो रहते थे, ओके, कॉमन पीपल तक नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या करते थे, केवल ओरली ही, ओके, ओरली ही जनरेशन टू जनरेशन क्या होते थे, ट्रांसफर होते थे। केवल उनको सिखाया जाता था, किस तरह से, केवल उनको बोल के और याद करके ही सिखाया जाता था, बिकॉज उसमें रिटर्न की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो इसी तरह से जो भी उनका जो हिस्ट्री थी, या उनके जो भी कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, वो क्या करते थे, ओरली ही ट्रांसफर होते थे। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन एन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का कोई भी उनके पास में रिकॉर्ड नहीं होता था। उसमें क्या रहता है, बहुत सारी चीजें चेंज भी हो सकती है, बिकॉज सभी चीजें तो लर्न नहीं रह सकती। तो जनरेशन टू जनरेशन जाते जाते उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते थे, कुछ उसमें प्लस हो जाते थे और कुछ उसमें क्या हो जाते थे, माइनस भी हो जाते थे। तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जाते जाते उसमें काफी चेंजेस हो जाते थे, बिकॉज उस समय क्या नहीं थे, रिटर्न फैसिलिटी नहीं थी, रिटर्न फॉर्म नहीं थी, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज वाज कम्युनिकेट टू ए वेरी फ्यू पीपल, ओके, और काफी कम लोगों तक ही वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाती थी। दिस में आल्सो हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ नॉलेज। और इससे क्या होता था कि रिटर्न तो सबके पास पहुंच ही नहीं पाती थी, ओरली भी सबके पास में नहीं पहुंच पाती थी। इससे क्या नुकसान होता था, रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ नॉलेज, इससे जो नॉलेज थी वो कम हो जाती थी, बिकॉज उसमें चेंजेस हो जाते हैं, या फिर लर्न नहीं हो पाता, जरूरी नहीं सभी चीजें याद हो, तो बहुत सारी चीजें उसमें से मिस हो जाती थी, उससे जो नॉलेज थी वो क्या हो जाती थी, लॉस हो जाती थी, कम हो जाती थी। स्लोली बेटर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज केम इनटू प्लेस। तो उस समय क्या हुआ, सबसे अच्छा ये हुआ कि अगर हम उसको लिखा जाए, हम उसको क्या किया जाए, हम उसे लिखे जाए और उसको रिकॉर्ड रखा जाए, तो उससे क्या होगा, उसको लॉस होने के चांस नहीं होते, बिकॉज हम चाहे जब उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, और वो आगे हम सेंड कर सकते हैं या दूसरे लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आया आपके समझ में? तो ये कुछ बच्चे काफी लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी अटेंडेंस ली, ये बाद में ऐड हो रहे हैं, तो जब आपको टाइम बताया जाता है तो उसी टाइम आप ज्वाइन किया कीजिए, ओके। अब आपकी प्रॉपर अटेंडेंस हो रही है, तो आप लेट आते हैं फिर आपके
जो भी टॉपिक है वो क्लियर नहीं होता, फिर आप कहते हैं सर ये तो आपने बताया नहीं। ओके, तो आप जब भी आते हैं पहले तो आप मुझको बताया कीजिए कि गुड मॉर्निंग, तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ओके, और जो लेट आएगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। फिर कुछ बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम से जब भी आपकी क्लास हो आप टाइम का प्रॉपर ध्यान रखें। ओके, क्लियर है आरती सेजल? तो आप टाइम से ही क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है आपको कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो थी वो ओरली ट्रांसफर होती थी और उसमें क्या लॉस था, और जब रिकॉर्डेड होने लगी तो उससे हमें क्या फायदा मिला कि उस टाइम एनी वे, एनी प्लेस, एनी टाइम हम उससे क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अपने रिटर्न कम्युनिकेशन। अब देखिए ओरली तो कंप्लीट हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन में हम आ जाते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स क्या हो गया, जो कि डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो रिटर्न में है, अपने पास अवेलेबल है, वो कहलाती है रिटर्न कम्युनिकेशन। ओके, yes. The, the earliest form of written communication was through pictures। अब देखिए आपके बुक में क्या है, साइड में देखिए चाइनीज सिस्टम के अंदर कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। ओके, तो काफी टाइम पहले जब लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हुई थी, कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी, ओके, तो उस समय जो भी कम्युनिकेशन होता था वो कैसे होता था, वो थ्रो पिक्चर्स होता था। ओके, उसमें पिक्चर्स बना दी जाती है, पिक्चर नहीं बनाई जाती थी बिल्कुल प्रॉपर पेंटिंग जैसे परसेंट में बनाई जाती है, एज ए सिंबल्स वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो बनाई जाती थी। ओके, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निक भी नहीं थी, और उन पिक्चर्स के अंदर मेनली एनिमल्स है उनको शो किया जाता था। पिक्चर्स मेनली ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन केव्स इन विच अर्ली ह्यूमंस लिव। अब देखिए जो अर्ली ह्यूमन बींग्स जहाँ पर रहते थे, तो उन जो केव्स थी, गुफाएं थी, तो वो मिली है, तो उसके अंदर जो भी पिक्चर्स मिली है उनमें ज्यादातर एनिमल्स की पिक्चर्स हैं। ओके, तो एनिमल्स की पिक्चर बना देते थे, और उनका पर्पज क्या रहता था, या तो हो सकता है कि वो हंटिंग की काउंटिंग करते हो, ओके, या वहां पर हो सकता है उस तरह के एनिमल्स ज्यादा हो, तो इस तरह की वो पिक्चर्स वहां पर बना देते थे, जो केव्स होती थी उनकी वॉल्स के ऊपर, यानी कि उनकी दीवारों के ऊपर। ओके, तो उनमें से कुछ पिक्चर्स मिली है, बट मोस्टली उसमें कौन सी पिक्चर्स है, एनिमल्स की है। ओके, in caves in which early human lived, but making pictures took a long time. Gradually the pictures were replaced by sign and symbols। but उस समय क्या था, पिक्चर्स फिर बाद में जो मनुष्य थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने देखा कि पिक्चर्स बनाने में काफी टाइम मिलता है। ओके, जैसे उनको किसी हॉर्स की पिक्चर बनानी है, बुल की बनानी है, तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो फिर बाद में काफी टाइम बाद में उन्होंने क्या किया, उसमें चेंज किया, और पिक्चर्स की जगह वो सिंबल्स यूज करने लगे। ओके, सिंबल्स और साइन यूज करने लगे, तो इस तरह से पिक्चर की जगह क्या यूज होने लगे, साइन एंड सिंबल्स। ओके, द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया, जो कि प्रेजेंट में कहां पर है, इराक में है। ओके, were the first to develop a system of writing called script। इसे आप अंडरलाइन कीजिए, जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है वो कहां पर डेवलप हुई, वो हुई मेसोपोटामिया। ओके, प्रेजेंट में मेसोपोटामिया कहां पर है, इराक में। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, अंडरलाइन कीजिए इसमें, द सुमेरियन ऑफ मेसोपोटामिया were the first to develop a system of writing कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो उसे स्क्रिप्ट कहा गया, यूजिंग साइंस, और उसमें क्या यूज किए जाते थे, साइन यूज किए जाते थे। साइन का मतलब ऐसे नहीं है जैसे टीचर साइन करते हैं, साइन का मतलब यहाँ पर सिंबल्स आप मान सकते हैं। ओके, ओवर 5000 years ago they wrote their sign on blocks of clay called tablets। इसके भी अंडरलाइन कीजिए कि उस समय वो जो ये साइन यूज करते थे या लिखते थे, वो किस पर लिखते थे, टैबलेट पे। ओके, टैबलेट मीन्स कौन सा हो गया, अभी प्रेजेंट में जो टैबलेट आप देखते हैं, जो मोबाइल जैसा टैबलेट, उसमें नहीं। ओके, और टैबलेट वो भी नहीं कि जो अपन मेडिसिन खाते हैं, सिर दर्द की गोली खाते हैं, उस पर भी नहीं लिखते। ओके, तो उसमें टैबलेट का मतलब क्या होता था, जब देखिए क्ले में से चिकनी मिट्टी देखिए, जिससे जो पॉट वगैरह बनते हैं, मटके वगैरह बनते हैं, ओके, उस तरह की एक शीट बना ली जाती थी।
उसी मिट्टी से, ओके। और उस पर वो प्रिंट कर दिया जाता था, जो भी चीज लिखा जाता था उस पर गीली मिट्टी को फ्लैट करके स्लेट की जैसे बना लेते हैं और उसके ऊपर लिख दिया जाता, और फिर वो सूख जाती थी तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाता था, उसे ही टैबलेट कहा जाता था। क्लियर है टैबलेट किसे कहा जाता था? ओके, ऐसा मत समझना कि जो परसेंट में अपने पास मोबाइल है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट वहां पर, ओके, वो टैबलेट नहीं है। क्ले से एक स्लेट की जैसे एक फॉर्म बनाई जाती थी पतली सी, और जब वो गीली रहती थी, वेट रहती थी, उस पर कुछ वर्ड से लिख दिए जाते, और फिर वो जब ड्राई हो जाती है वो काफी हार्ड हो जाती है, जैसे अपना मटका रहता है पानी का तो हार्ड हो जाता है, ओके। उसमें वो रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या रहते थे, सेव रहते थे, उसे ही टैबलेट कहा जाता है। ओके, दित्या श्रीवास्तव, क्लियर है टैबलेट? Many of these tablets have been discovered. The Egyptian developed a script using pictures and symbols about 5000 years ago. काफी इस तरह की टैबलेट्स मिली हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि जो इजिप्टियंस हैं वो 5000 ईयर्स से पहले ही स्क्रिप्ट को डेवलप उन्होंने कर लिया था, और उसे वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के यूज के लिए यूज करते थे। The Chinese and Japanese script are based on pictures and symbols even today. अब देखिए जो चाइनीज लैंग्वेज है, ओके, जो जापानीज है, उसमें अभी भी प्रेजेंट में भी जो है वो पिक्चर्स और सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो अपने अपने हिंदी में जो वर्ड रहते हैं, व्यंजन रहते हैं, स्वर रहते हैं, तो सबसे जो ज्यादा है वो चाइनीज लैंग्वेज में, कई थाउजेंड उसके अंदर, ओके। अपने 33 ऐसा कुछ होगा, अपन जो क्या कह के पढ़ते हैं या इस तरह से है ना, तो आपको पता होगा कितने हैं ये स्वर, कितने हैं व्यंजन, कितने हैं। तो चाइनीज में सबसे ज्यादा अभी भी वहां पर जो पिक्चर्स है एंड सिंबल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्लियर है? मोस्ट लैंग्वेजेस टुडे यूज द सिस्टम ऑफ द अल्फाबेट। परसेंट में अधिकतर जो लैंग्वेज है वो अल्फाबेट के सिस्टम से ही यूज की जाती है, और अल्फाबेट के जो है, जैसे हम देखते हैं इंग्लिश के अंदर ABCD लिखते हैं, तो ये भी एक्चुअल में क्या है, सिंबल्स है, बट अपन उसको अल्फाबेट कह देते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट स्क्रिप्ट में डिफरेंट अल्फाबेट हो सकती है, अकॉर्डिंग टू बुक में बता रहा हूँ, ओके। अल्फाबेट्स आर नथिंग बट सिंबल्स representing different sound human produce, okay. The first proper alphabet system to be used by सीरिया, ओके। जो पहली जो अल्फाबेट सिस्टम है वो सीरिया के अंदर यूज की गई थी, ओके। और वहीं पर ये डेवलप हुई थी अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लगभग 3500 साल पहले जो अल्फाबेट है वो सीरिया में सबसे पहले डेवलप हुई थी। अल्फाबेट प्रेजेंट में जो हम जिसके बारे में समझते हैं ABCD, ये तो रोमन की है, ओके। बट अल्फाबेट मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज में भी ये हो सकती है। About 50 different alphabet system are used in the world today. Okay, देखो प्रेजेंट के अंदर क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 50 के आसपास अल्फाबेट यूज की जाती है। उनमें से एक कौन, तो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है रोमन अल्फाबेट। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ABCD, ये पूरे 26 लेटर्स है, ओके। ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा 50 और भी अल्फाबेट्स है, ओके। The oldest script in India was discovered in the seal of Indus Valley Civilization. सबसे जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है वो इंडिया के अंदर कहाँ पर डिस्कवर की गई है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील है, सील में जो मोहर लगाते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो वो डिस्कवर की गई है। नो वन हैज येट बीन आल्सो टू रीड द स्क्रिप्ट, बट अभी तक उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है, ओके। क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसको सिंबल्स इस तरह के उसमें यूज होते हैं, तो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है कि उसमें एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। लेटर द ब्राह्मी एंड अदर स्क्रिप्ट्स वर डिस्कवर्ड, और उसके बाद में ब्राह्मी और भी कई जो स्क्रिप्ट है, जैसे ब्राह्मी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, इस तरह से काफी स्क्रिप्ट बाद में डेवलप हुई है। And other scripts were discovered. Most scripts used to write in Indian languages today have been derived from the Brahmi script. Okay? प्रेजेंट में जो अधिकतर जो इंडियन लैंग्वेज लिखी जाती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिखी जाती है, और जो हिंदी है
उसकी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि कौन सी है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ओके, अपनी जो हिंदी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। ओके, इसमें अंडरलाइन कीजिए, देवनागरी स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट हिंदी एंड सम अदर इंडियन लैंग्वेज। तो हिंदी जो है वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, हिंदी में उसे लिपि बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिखी जाती है बच्चा देवनागरी में। और पंजाबी किस में लिखी जाती है अनीश नाथावत? पंजाबी जो है स्क्रिप्ट वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? वेरी गुड, श्रीवास्तव ने कहा गुरुमुखी ने, नव्या प्रजापत का आंसर रॉन्ग है। ओके, कुशाल ने भी सही कहा गुरुमुखी। ओके, तो इस तरह से मराठी का या तमिल का या फिर और भी कई स्क्रिप्ट हो सकती है। आई थिंक मराठी भी गुरुमुखी में लिखी जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, कुछ पूछना है अभी जो हमने किया रिटर्न कम्युनिकेशन में? बिकॉज इसके बाद में अपना टॉपिक चेंज हो रहा है, उसमें आ रहा है अपना राइटिंग नंबर। एनी क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें? बच्चों लास्ट में आपकी अटेंडेंस होगी। ओके, स्टार्टिंग में एंड लास्ट में, तो जो बच्चे लास्ट तक रुकेंगे उन्हीं की अटेंडेंस मानी जाएगी। जो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और बीच में ही अगर चले जाएंगे, लीव हो जाएंगे, तो उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। ओके, तो आप प्रॉपर पूरी क्लास में जितना टाइम है वो प्रॉपर आप देंगे। बीच में किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ या मुझे पता लग जाता है कौन अभी अटेंड है कौन नहीं है। ओके, तो आप ऐसे नहीं कि अटेंडेंस हो गई स्टार्टिंग के अंदर और फिर आप चले गए। तो मैं बीच में चेक करता रहता हूँ कि आपने किस किस ने क्लास लीव की है, तो मुझे पता लग जाता है। ओके, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बीच में कोई नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग नंबर्स। अब देखिए ये तो लेटर्स थे जो हमने पढ़ लिया, अब अपने क्या है नंबर्स। मीन्स क्या हो गया, ये मैथमेटिक्स इस तरह के नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4। ओके, ये नंबर्स कहलाते हैं। ओके, प्रियांशी, हाँ आप लेट आए थे। In the early days, sticks and stones and even pictures were used to count. अब देखिए अर्ली टाइम में इस तरह की कोई वो थी नहीं, नंबर सिस्टम कुछ था नहीं, तो उस समय डिफरेंट मेथड से कोई चीज काउंट की जाती थी। जैसे पेपर्स, छोटे छोटे पत्थर रख दिए। ओके, कि उन्होंने कितने शिकार किए या कितने उसके फैमिली के मेंबर्स हैं, तो काउंटिंग तो उसमें थी नहीं, तो स्टिक यूज कर लेते थे, छोटे छोटे जो कंकर होते हैं पेपर्स वो यूज कर लेते थे। आगे बात समझ में? या फिर वो पिक्चर्स बना लेते थे, तो इस तरह से वो काउंटिंग कर लेते थे, क्योंकि उसमें क्या नहीं था, नंबर सिस्टम नहीं था। लेकिन अर्ली used pictures and symbols to keep record of numbers, for example to record the number of animals they killed, कि उन्होंने कितने जानवरों का मारा, कितनों का उन्होंने शिकार किया है, और उनके जो ग्रुप है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ओके, तो कोई भी चीज उनको काउंट करनी पड़ती थी, तो इसके लिए वो पिक्चर सिंबल्स यूज करते थे या पेपर्स यूज करते थे, स्टिक यूज करते थे। ओके, द रोमन डेवलप ए सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो जो राइटिंग सिस्टम में जो नंबर थे वो किसने डेवलप किए? रोमन के अंदर किए। ओके, रोमन मीन्स क्या हो गया, ऐसे नहीं कि रोमन का मतलब जो है कि मन रो रहा था। ओके, ऐसे नहीं है, रोमन का एक स्क्रिप्ट है या लैंग्वेज है। ओके, जैसे अपने अल्फाबेट होती है ना, वो भी रोमन में। ओके, the Romans developed a system of writing numbers in which 7 symbols were used to write numbers। तो रोमन सिस्टम के अंदर क्या हुआ, 7 सिंबल्स यूज किए जाते थे। ओके, 7 सिंबल्स यूज किए जाते थे कोड किसके लिए, नंबर्स के लिए, यूज टू राइट नंबर्स। इसके बाद में ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये तो बाद में देखेंगे, डिफरेंट नंबर सिस्टम।
तो ये रोमन के नहीं है, ओके, ये अलग चीज है। फ्रॉम 1 to 1 million द कॉमन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स यूज्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। परसेंट के अंदर 1 से 1 मिलियन तक जो नंबर सिस्टम है वो लगभग पूरे वर्ल्ड में ही यूज किए जाते हैं। is the Hindu-Arabic system. Okay, used in most parts of world today is the Hindu-Arabic system. तो ये 1 से 1 मिलियन तक ये नंबर्स यूज किए जाते हैं, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में आते हैं। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया, और ये सिस्टम कहाँ पर डेवलप हुआ था? इंडिया के अंदर हुआ था। कब हुआ था? लगभग 2000 ईयर्स अगो। द अरब्स टू यूरोप, और फिर इंडिया से वो अरब के अंदर गया। ओके, अरब से जो, या फिर अरब जो थे वो इसको बाकी यूरोप तक इसको फैला, इस नंबर सिस्टम को। द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज दैट इट यूजेस ओनली 10 सिंबल्स। अब देखिए सबसे अच्छी इसमें और खास बात क्या है, केवल इसके अंदर 10 सिंबल्स यूज करते हैं। ओके, 0 से लेकर 9 तक। और 0 का इन्वेंट जो है वो कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था, भारत में इसका आविष्कार हुआ था। ओके, 0 का जो आविष्कार है वो किसने किया था बताइए? जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ था, और किसने किया था, कोई बता सकता है? आर्यभट्ट ने किया था या किसी और ने किया था, बताइए। जीरो का आविष्कार, वेरी गुड, आर्यभट्ट ने किया था। तो जीरो का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। उससे पहले 1 to 9 तक की स्क्रिप्ट थी, बट जीरो का जब इन्वेंट हुआ तो उससे पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट हुआ। ओके, और जो काउंटिंग सिस्टम था या जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो चीजें मेजर था वो काफी इजी हो गया। तो इस तरह से द ब्यूटी ऑफ सिस्टम दैट इज यूज्ड ओनली 10 सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर नो मैटर हाउ लार्ज। तो अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना ही लार्ज नंबर क्यों नहीं हो, तो जीरो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जीरो से पूरे वर्ल्ड को काफी हेल्प। ओके, तो यह आज अपना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है पेपर, जो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस। ओके, अब अभी तक जो हमने कुछ डिस्कस किया, कुछ बताया, उसमें कुछ पूछना है अभी पूछ लिया, बिकॉज अपना टाइम क्या हो गया, ओवर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। तो आप इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना, समझ लेना, लर्न कर लेना। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे कंसर्न करना। ओके, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, और इससे पहले कि मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं आज। ओके, आपने एक्सरसाइजेस तो कर ली होगी। इसके अलावा मैंने इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 8 क्वेश्चन हैं। लेसन नंबर 10 में, उसमें मैंने आपको आई थिंक 4 क्वेश्चन, 1 4 वो मैंने सेंड कर दिए। फ्री पीरियड का मतलब फ्री होता है, बाकी आप एक बार कंफर्म करना स्कूल से। ओके, फ्री पीरियड का मतलब फ्री होता। ओके, ओके, नेक्स्ट जो 5 to 8 वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में सेंड कर दूंगा। वेरी गुड, ओके, बाय।